वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम आज UFC 300 का प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि UFC 300 आज तक का सबसे बेहतरीन कार्ड है। बात तो यह है कि इससे पहले भी UFC के बेहतरीन कार्ड हुए हैं जो UFC 300 से बेहतर हैं, और इसके बाद भी UFC के कई कार्ड ऐसे आएंगे जो UFC 300 से बेहतर होंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि UFC 300 कहीं से भी कमजोर कार्ड है। UFC 300 में जो मेन कार्ड है उसमें अगर एक फाइट को छोड़ दिया जाए तो हर फाइट अपने आप में मेन इवेंट होने का मादा रखती है। मेरा तो मानना है कि प्रीलिम्स में भी कई फाइट्स ऐसी हैं जिनको मेन इवेंट बनाया जा सकता है। अब कई लोग पूछेंगे कि अर्ली प्रीलिम्स या प्रीलिम्स देखने का तरीका क्या है, तो बात बहुत सरल सी है मेरे भाई। अगर वो आपको देखना है लीगल तरीके से तो आपको सोनी लिव पर ही देखना होगा, पर अगर आपको लगता है कि आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है तो आपको कोई ना कोई ट्रिक इंटरनेट में ढूंढनी होगी, और ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। मैं बताऊंगा तो लोग जेल में भेज देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडी गारबर्ट वर्सेस डेविसन फिगरेटो। आज से कुछ सालों पहले तक ये माना जा रहा था कि कोडी गारबर्ट न सिर्फ 135 डिवीजन का फ्यूचर है, बल्कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि वो भविष्य में UFC का भी फ्यूचर है। पर हमने देखा कि कोडी गारबर्ट ने ये साबित किया कि स्किल ही आपको हमेशा आगे नहीं ले जा सकती, आपके पास मेंटल एबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कोडी गारबर्ट अभी भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड फाइटर है, पर कोडी गारबर्ट ने बार बार ये हमें बताया है कि मेंटली अभी भी चैंपियनशिप कैलिबर नहीं है। इसी के साथ डेविसन फिगरेटो की अगर बात की जाए तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि मैं डेविसन फिगरेटो के बारे में बिल्कुल गलत था। टू बी ऑनेस्ट, डेविसन फिगरेटो 135 में उतना ही शानदार नजर आ रहा है जितना वो 125 में था। अगली फाइट जिम मिलर और बॉबी ग्रीन की है। इस फाइट के बारे में मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये एक नॉस्टैल्जिया वाली फाइट है जिसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन सारी फाइट्स का मैं डिटेल्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन करूंगा, पर अभी ये सिर्फ प्रीव्यू वीडियो है। अगली फाइट जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है कैला हैरिसन वर्सेस हॉली होम की फाइट। यहाँ पे हम दो लेजेंड्स को एक दूसरे से फाइट करते देखेंगे। एक लेजेंड जो अपने फाइटिंग करियर के अंतिम दौर में है, वहीं दूसरी लेजेंड जो एक्चुअली उम्र के लगभग उसी मुहाने पर है, पर उसके फाइटिंग करियर की ये शुरुआत ही मानी जाएगी। मैं प्रिडिक्शन से पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपका सवाल है कि क्या हॉली होम कैला हैरिसन को हरा सकती है, मेरा मानना है हरा सकती है, पर चांसेस कम है। पर जिस बात को मैं सबसे ज्यादा देखना चाहूंगा, जिस बात पर मेरी नजर है, वो है कैला हैरिसन का वेट कट। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फाइटर इतना रिस्की वेट कट करे, पर फिर भी ये फाइटर की मर्जी है, वो अपनी जान का मालिक है, वो चाहे तो अपनी जान खतरे में डाल सकता है। देखते हैं कि कैला हैरिसन क्या 135 तक वेट कट कर पाएगी, और करने के बाद क्या वो वही फायर जो उनके पास 145 या 155 में थी 135 में भी लेके आ पाएंगे। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस कैल्विन केटर। अल्जमेन स्टर्लिंग को कभी भी वो इज्जत नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। UFC एक तरफ अल्जमेन स्टर्लिंग पे दबाव डालता रहा कि मराव से फाइट करे, दूसरी तरफ मराव पे दबाव डालता रहा कि वो अल्जमेन से फाइट करे, पर दोनों ने अपनी दोस्ती को किसी भी टाइटल शॉट से ऊपर रखा, और इस बात के लिए मैं इन दोनों का फैन हूँ। जियो मेरे दोस्त, दोस्ती ऐसी कम ही देखने को मिलती है इस गेम। खैर, अल्जमेन स्टर्लिंग ने 135 का डिवीजन खाली कर दिया अपने दोस्त मराव के लिए, और 145 में उनकी एंट्री हो रही है, और वो भी टॉप फाइटर्स के साथ। कैल्विन केटर 145 डिवीजन में पिछले 4 सालों से टॉप में बने हुए हैं, टॉप टियर में बने हुए हैं, और उन्हें अभी तक केवल चैंपियनशिप लेवल के फाइटर ही हरा पाए हैं। हमें देखना होगा कि क्या अल्जमेन स्टर्लिंग 145 डिवीजन में भी चैंपियनशिप लेवल के हैं। ये फाइट हमें इस सवाल का आंसर देगी। अगली फाइट जो है वो यूरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकेज की है। अलेक्जेंडर रैकेज यहाँ जहाँ लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं, वहीं यूरी प्रोहास्का एलेक्स पेरेरा से लॉस के बाद वापसी कर रहे हैं, और ये जो फाइट है ये अंडर कार्ड का मेन इवेंट है। सच कहूँ तो मुझे ये एक प्रकार से इंसल्ट लगती है यूरी की, स्पेशली अलेक्जेंडर रैकेज एक दिन भविष्य में अपनी जगह बनाएंगे, पर यूरी प्रोहास्का की ऑलरेडी जगह है, और उसे अंडर कार्ड का मेन इवेंट बनाया जाए ये मुझे सही नहीं लगता। हाँ, अगर कोडी ब्रंडेज और बो निकल वाली फाइट भी अंडरकार्ड में होती तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यूरी प्रोहास्का को अंडरकार्ड में रख के बो निकल को मेन कार्ड में रखना एक प्रकार से उन लोगों की इंसल्ट है जो सिर्फ 300 का मेन इवेंट देखने वाले हैं। खैर, मेरा मानना है कि यूरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकेज जो है वो इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। मुझे ये देखना है कि अलेक्जेंडर रैकेज क्या अपनी इंजरी से ऊपर पाए हैं या नहीं। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन। भाई, बो निकल वाली फाइट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो निकल के जीतने के चांसेस 10 में से 10 नहीं होते तो ये फाइट बनाई नहीं जाती। खैर, जहां तक चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन की बात है तो एक बार फिर से पड़ला चार्ल्स के खिलाफ अरमान सरूकियन का भारी है। ऐसी कौन सी फाइट हमने पिछले 5 साल में देखी है जहां पे हमें कमेंटेटर से ये सुनने को मिला कि भाई चार्ल्स के ना चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चार्ल्स इस बार फाइट जीतेगा। हर बार
जो भी आदमी चार्ल्स के खिलाफ फाइट कर रहा होता है हमेशा उसी के चांसेस बेहतर होते हैं। ठीक वैसे ही अरमान सरोगन के भी चांसेस इस बार बेहतर हैं। ऑड्स और अरमान सरोगन पे बेहतर मिल रहे हैं। पर एक प्रकार से चार्ल्स ओलिवेरा ने आदत बना ली है लोगों को गलत साबित करने की। क्या वो इस बार भी लोगों को गलत साबित करेंगे, ये हमें पता चलेगा UFC 300। अगली जो फाइट है वो है जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स हॉलोवे। मैं इस फाइट के बारे में बस इतना सा कहना चाहूंगा कि जस्टिन गेची की एबिलिटी पे और उसके पंचिंग पावर पे किसी को शक नहीं है, पर ऐसा क्यों है कि मैक्स हॉलोवे के स्किल्स पे और उसके पंच टेकिंग एबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये फाइट बराबर की फाइट है, इसमें किसी भी फाइटर का पड़ला एक्स्ट्रा भारी नहीं है। और अंडर एस्टिमेट करना मैक्स हॉलोवे को, यू कैन डू दैट बट डू इट ऑन योर ओन पैरल। अगली फाइट जो है वो है जेंग वेली वर्सेस साउनॉन की। दोस्त, ये फाइट सिर्फ इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि ये ऑल चाइना अफेयर है, क्योंकि मेरा मानना है कि यान साउनॉन is getting better every day, but Weili is still 2 or 3 step over। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाल हिल की। जहां तक बात की जाए, हमें यहाँ पे एक पीक स्ट्राइकर वर्सेस एक पीक MMA फाइटर की फाइट देखने को मिलेगी। मैं उन लोगों में से नहीं है जो जमाल हिल को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर मैं उन लोगों में से जरूर हूँ जिनका मानना है कि एलेक्स पेरेरा सुपर 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 स्पेशल आदमी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि एलेक्स पेरेरा वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है MMA में, पर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भी कॉम्बैट स्पोर्ट की बात की जाएगी तो UFC में फाइट करने वाले वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर की अगर बात हो तो एलेक्स पेरेरा का नाम मेरे ख्याल से तो टॉप पे होगा। जहां तक हम मेल की बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही फीमेल में हॉली होम का नाम होगा। आप बताइए आपका क्या कहना है। हम अगले कुछ दिनों में बाकी सारे कार्ड का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।